नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं IBN 7 पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपकी आवाज को, आपकी सलाह को, आपके जवाबों को जगह देता है, मंच देता है, क्योंकि हमारा सरोकार सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे जिस पर हम अपना फोकस रखने वाले हैं। पहला मुद्दा कि क्या नवाज शराफत दिखाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत उनसे शराफत की उम्मीद कर रहा है। ये उम्मीद कर रहा है कि पठानकोट हमले के साजिशकर्ताओं पर नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। भारत के दुश्मन और जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को उसके अंजाम तक पाकिस्तान के हुक्मरान पहुंचाएंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन सूत्रों की माने तो फिलहाल भारत की उम्मीद पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तान सरकार का ताज़ा रवैया यह है कि उसे इस मामले में और पुख्ता सबूत चाहिए। खबर तो ये भी आ रही है कि वो आतंकियों के फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स और बाकी सबूतों को पाकिस्तान पुख्ता सबूत नहीं मान रहा है। अब ऐसे में भारत क्या करेगा? क्या और सबूत देगा, या ये बड़ा सवाल एक बार फिर लौट कर आता है कि भारत पाकिस्तान की सचिव स्तर की जो बातचीत 15 तारीख को होनी है, क्या वो रद्द करनी पड़ेगी, या बातचीत के लिए भारत अब भी ऐसी शर्त रख सकता है कि पहले आतंकवाद पर चर्चा हो और फिर किसी और मुद्दे पर तब क्या पाकिस्तान इस बात को मानेगा? सवाल बहुत से हैं। अगले आधे घंटे में सबसे बड़े सवाल पर सबसे अधिक चिंतन करेंगे कि क्या पाकिस्तान पर भारत को भरोसा करना चाहिए। और रात 8:30 बजे डिबेट नंबर 2 ममता के पश्चिम बंगाल की बात होगी, जहां ममता की सरकार कट्टरपंथियों के आगे घुटने के बल खड़ी नजर आती दिखाई दे रही है। जहां मुस्लिम कट्टरपंथ की आवाज लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है और ममता बनर्जी और उनकी सरकार बिल्कुल चुप है, चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों सरकार कोई कदम नहीं उठा रही? चाहे वो मालदा की हिंसा हो या फिर एक शिक्षक को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो बच्चों से जनगणमन गवा रहा था, उनसे जनगणमन राष्ट्रगान गवाने की अपील कर रहा था। इस पर बड़ी बहस रात 8:30 बजे में। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले भारत पाकिस्तान के संबंधों पर एक नज़र कि क्या ये नवाज शराफत की परीक्षा पास कर पाएंगे। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, नवाज की शराफत परीक्षा। The ball is now in Pakistan's court. The immediate issue in front of us is Pakistan's response to the terrorist attack and the actionable intelligence that has been provided to it. क्या पठानकोट हमले में पाकिस्तान कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस बात का सबूत देंगे कि लाहौर जाकर पीएम मोदी ने दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया था उसे लेकर वो गंभीर हैं? क्या पाकिस्तान जैश मोहम्मद और उसके मुखिया अजहर मसूद पर कार्रवाई करेगा? सवाल ये भी है कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो क्या पाकिस्तान के साथ भारत विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर देगा? We are not imposing any deadline. At the same time, prompt means prompt and we will go by the common sense interpretation of that word. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि भारत 15 जनवरी को पाक के विदेश सचिव से वार्ता तक पाकिस्तान की कार्रवाई का इंतजार करेगा। यानी बातचीत रद्द होगी या नहीं, ये पाकिस्तान के रुख पर निर्भर करेगा। खबर ये भी है कि पठानकोट हमले के सबूतों के सौंपे जाने के बाद पाक पीएम नवाज शरीफ ने गुरुवार को ही उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उनके खासम खास सरताज अजीज, NSA जांजुआ, 2 बड़े मंत्री और खुफिया विभाग के अफसर शामिल हुए। खबरों के मुताबिक इसमें नवाज ने पठानकोट आतंकी हमले पर गहन चर्चा की। उनके NSA ने उनको काफी जानकारियां दी, लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान भारत के इन सबूतों को काफी नहीं मान रहा है। उसे पठानकोट हमलावरों पर और पुख्ता सबूतों की दरकार है। सवाल वही है, क्या इस बार पाकिस्तान अपनी आस्तीन में छुपे भारत के दुश्मनों पर कार्रवाई करेगा? इस सरकार की कोई नीति है ही नहीं पाकिस्तान के प्रति। 1000 से ज्यादा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस हुए हैं पिछले 1 साल में। यानी भारत से रिश्तों का अब सारा दारोमदार पाकिस्तान पर है। भारत पाक रिश्तों में दोस्ती और धोखे की दास्तानों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या भारत पठानकोट हमले में कार्रवाई को लेकर पाक पर भरोसा कर सकता है?
तो एक बार फिर हमारा सवाल बहुत सीधा सा है, जिसको ध्यान से सुनिए कि क्या भारत पठानकोट हमले में कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर भरोसा कर सकता है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और #नवाज बनो शरीफ के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के साथ भी आप जुड़कर अपने सुझाव, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस वक्त मेरे साथ बड़ा पैनल इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए जुड़ रहा है। उसमें हिंदुस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के मेहमान भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व राजनयिक मीम अफजल साहब मेरे साथ हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब हमारे साथ हैं, और वहीं पाकिस्तान से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नवेद चौधरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी की नेता लीडर सादिया एस खान। आप सबका स्वागत है। शुरुआत करता हूं 45 सेकंड्स ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और फिर हम डिबेट को शुरू करेंगे, बजर राउंड के आगे ले जाएंगे। पहले 45 सेकंड में नवीद चौधरी साहब, मेहमान होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान इस बार भारत को सबूत जो प्रोवाइड कराए गए हैं उनके बिना पर मदद करेगा? आतंकियों को, उन लोगों को जो वांटेड है उनको पकड़ने में हेल्प करेगा? देखें, जहाँ तक जो ताल्लुक है कि क्या पाकिस्तान हेल्प करेगा, पाकिस्तान को हेल्प करनी चाहिए। अगर आपकी एविडेंस उनके पास एक ऐसी मजबूत है तो इसमें पूरा हेल्प करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस बुनियाद से कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो हमें अपनी टॉक्स को खत्म कर देना चाहिए। ये भी एक गलत रवायत है। ये तो हम खुद भी टेररिस्ट को दावा देते हैं कि वो किसी न किसी मौके पे हमें अंदर प्रेशर करें, दोनों ममालिक को, और वो मिल के ऐसी बात करें जिससे खत्म होते हैं। टेररिज्म अपनी जगह पे है और वो हकीकत है कि पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत सफर किया, इंडिया भी सफर कर रहा है, लेकिन उसको बुनियाद बना के हमें आगे इस तरह नहीं जाना चाहिए। हमें टॉक्स को कंटिन्यू रखना चाहिए और इसके ऊपर कर्व करने के लिए जो पॉलिटिक्स स्टेप्स है वो जरूर लेने चाहिए, और इसके लिए कोई 2 राय नहीं है हमारे पास। जी, 45 सेकंड हुए, मैं लौटूंगा। सादिया एस खान, आप तो रूलिंग पार्टी की मेंबर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश की, शांति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब तक माजी हमको ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं धोखा मिला, चाहे करगिल हुआ, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। मैं सीधे तौर पर आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नवाज शरीफ की पार्टी से आती हैं, क्या इस बार हम नवाज शरीफ साहब से कुछ उम्मीद रखें या नहीं? देखिए, सबसे पहले जब आप अगर माजी की या पास्ट की बात करते हैं तो आप धोखा जो मेंशन कर रहे हैं, मैं तो उसके बारे में नहीं जानती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और माजी में चले जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाए, तो मियां नवाज शरीफ ने जब 2013 में ओथ लिया था तो उन्होंने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ गुड रिलेशन पे फोकस किया था। इसका प्रूफ ये है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ओथ सेरेमनी में इन्विटेशन एक्सेप्ट करके दिल्ली आए थे और हाथ आगे बढ़ाया था और बायलैटरल टर्म्स एंड ऑल दिस। अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ टाइम पे हमारे दरमियान कुछ ऐसा अच्छा दोनों कंट्रीज के दरमियान नहीं हो सका कॉर्डियल रिलेशनशिप। लेकिन आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मियां साहब को मिले थे पेरिस में और बैंकॉक में। सादिया जी, 45 सेकंड्स हो गए, मेरा प्रोग्राम का फॉर्मेट है, मैं लौटूंगा आपके पास जब हम बजर राउंड से बाहर निकलेंगे, तब आप बात पूरी करिएगा। मीम अफजल जी, कांग्रेस को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस बार मदद करेगा? एक्शनेबल इंटेलिजेंस दिया गया है, जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, क्या उम्मीद करें कुछ? देखिए, आपके यहाँ एक इत्तला दी जा रही है कि पाकिस्तान ने अभी और सबूत मांगे हैं। जी हाँ, इसी से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो सबूत दिए हैं उसके अंदर कॉल डिटेल्स दी गई हैं, जो मेरी जानकारी है और आपकी भी जानकारी है। उसमें बाकायदा जो बातचीत है वो सब है। बाकी वो सामान है जो उनके पास से बरामद हुआ, वो हथियार जो पाकिस्तान में बने हुए थे उनके ऊपर पाकिस्तान की शायद मोहर वगैरह दी गई है, उसी तरह से जूता भी दिया गया है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर वो कहते हैं कि और सबूत चाहिए,
तो मुझे लगता है कि शायद वो इसको काफ़ी नहीं समझते और कोई कार्रवाई का जहाँ तक ताल्लुक है, अब तक तो पाकिस्तान की तरफ से कोई खास कार्रवाई कभी भी नहीं हुई। जी मीम अफजल साहब 45 सेकंड, माफी के साथ टोक रहा हूं मैं आपको। मेजर जनरल जीडी बख्शी, क्या उम्मीद करें पाकिस्तान से? देखिए, हर उम्मीद की कोई बुनियाद होती है, कोई प्रेसिडेंट होता है। बिल्कुल। पिछले 8 साल से 26/11 के हम सबूत पे सबूत, डोसियर पे डोसियर हमने पाकिस्तान को पेश किए हैं। अभी तक सिवाय सरकमलोक्यूशन के, जानबूझ के गोल गोल घुमाना, जलेबी बनाने के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, पिछले साल उन्होंने लश्कर तैयबा की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जमात-उद-दावा को 60 लाख रुपए दिए थे। जब इतना क्लोज टाइज एविडेंट हैं और सारे एविडेंसेस कह रहे हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर सीधे और सीधे पाकिस्तान की 45 सेकंड जनरल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। जीवीएल, आपने सबकी बात सुनी, हिंदुस्तान के मन में बहुत से अप्रीहेंशन है। हमारा ट्विटर पोल भी चल रहा है, एसएमएस पोल भी चल रहा है और उसके नतीजे भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की आवाम को पाकिस्तान के मंसूबों पर अभी भी शक है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस देने की बात की गई है उससे कुछ भी एक्शन होगा? सुमित जी, सरकार की ओर से हमने बहुत जल्दी पुख्ता एविडेंस दिया है पाकिस्तान को और अभी पास्ट में हम देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार की भरोसा नहीं दिलाता है कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई अतीत में कभी कार्रवाई नहीं किया है। पर लेकिन इस बार जिस प्रकार के बयान वहां से आए हैं, जिस प्रकार की आश्वासन वहां के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए हैं, तो इससे एक छोटी सी एक उम्मीद है, एक एक्चुअली टेस्ट केस है पाकिस्तान के लिए, दिखाने के लिए वो वाकई गंभीर है, वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए मौका है और उनको इस बार को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। वो केवल बयान नहीं दे रहे, 45 सेकंड आप अभी सादिया जी, नवाज शरीफ साहब की शराफत की परीक्षा है इस बार, हिंदुस्तान में इसको इस तरीके से देखा जा रहा है। क्या उम्मीद करें नवाज शरीफ साहब, क्योंकि अभी जो खबर हमारे पास एजेंसी से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान कुछ और पुख्ता सबूत की बात कर रहा है, ऐसे में क्या ये टालम टोल का रवैया नहीं है क्या? सादिया जी। जी हेलो जी, प्लीज रिपीट कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये सवाल मेरा बहुत सीधा सा है। पाकिस्तान की तरफ से एजेंसीज के जरिए खबर आ रही है कि पाकिस्तान कुछ और एविडेंस मांग रहा है, कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस। क्या ये टालम टोल करने का पहला स्टेप नहीं है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, ये तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि अगर सबूत या मांग रहे हैं तो ये ऑब्वियसली जब हमने मतलब ये है कि वी वांट टू इनिशिएट इट, तो इसमें आप मेरा पर्सनल एग्जम्पशन है कि इसमें कुछ टालम टोल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वी आर कोऑपरेटिव, तो आई थिंक इसको पॉजिटिव लिया जाए। साजिद जी, तो हम क्या उम्मीद करें, अगले 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जो एविडेंस दिए गए उन पे एक्शन होगा, कुछ अरेस्ट होंगी, कुछ लोगों से पूछताछ की जाएगी पाकिस्तान में? देखिए, टाइम लिमिट मैं तो नहीं दे सकती हूँ। आई मीन अथॉरिटीज विल बी टेलिंग यू अकॉर्डिंगली। होपफुली जो भी इसमें मुनासिब होगा जो है वो इसको परस्यू किया जाएगा। आई कांट कमेंट ऑन इट कि टाइम लिमिट क्या होगा और कितना टाइम लगेगा। अशफाक अहमद हाफिज है वो इसको डन करेंगे। अशफाक अहमद हाफिज, अब्दुल शकूर, कासिम जान और मसूद अजहर, इनके नाम बाकायदा दिए जनरल जीडी बख्शी आज भारत ने पाकिस्तान को, और कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हैंडलर्स थे, ये लोग बात कर रहे थे सीधे तौर पर यहां पर पठानकोट में आए आतंकवादियों से। जनरल बख्शी, देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि हमने ये दी है। मैं एक बारी फिर दोहराता हूँ कि दक्षिण एशिया में जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज का पैटर्न है वो तो सेट हो चुका है। माफ कीजिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथों में हिम्मत लेके इतना बड़ा कदम उठाया था, इतना बड़ा आउटरीच की थी, पिछले पूरे यूपीए के कार्यकाल में
10 साल में मनमोहन सिंह जी ने इतना जो है नहीं वो हिम्मत कर सके या उन्होंने जायज समझा या ठीक समझा कि वो पाकिस्तान जाएं और इस तरह आउटरीच करें। उन्होंने किया, और जैसे हम लोग घबराए हुए थे कि ठीक 8 दिन के अंदर उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया गया पाकिस्तान की डीप स्टेट ने। अब सवाल यह है कि नवाज शरीफ क्या कुछ बदला है? क्या नवाज शरीफ साहब इस बार कुछ अलग रिस्पांस हमें देंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ये कहती है, और अगर आप उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं तो वेल अब फिर आपको कौन मदद कर सकता है? दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। कितनी बार हम इस इतिहास को दोहराएंगे? इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमें बताती है कि 26/11 के बाद 8 साल से हम डोसियर पे डोसियर, सबूत पे सबूत देते जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान पर भरोसा हम नहीं कर सकते जनरल साहब, तो हमको करना क्या चाहिए? आप जीवीएल नरसिम्हा राव को क्या बोलना चाहेंगे, रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन को? देखिए, मैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब को हम लोग बहुत देर से, हम लोगों ने इतनी भारी बहुमत दिया इस देश ने इनको, इसी उम्मीद में कि हम पाकिस्तान की जो लगातार ये जो एसिमेट्रिक वॉर उन्होंने छेड़ रखी है, इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी, ताकि कोई डिसइंसेंटिव होगा पाकिस्तान को, कोई कॉस्ट बढ़ाए जाएंगे पाकिस्तान के लिए कि वो ऐसी हरकतों से बाज आए। हमने फिर यूपीए की कहानी बिल्कुल दोहरा दी है, और माफ कीजिए, हमें तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि हमने पता नहीं किन वजूहात पे जो हमारे साथ भारत की जनता के साथ बिल्कुल शेयर नहीं किए गए। जीवीएल रिस्पॉन्ड किस वजह से हमारी उम्मीद की एपिडेमिक फूट पड़ी है दिल्ली में? जीवीएल रिस्पॉन्ड करिए। सुमित जी, जब बख्शी साहब बोलते हैं, आई थिंक पूरे देश सुनता है, हमारी सरकार हो या दूसरी सरकार हो। वैसे अनुभवी एक बहुत ही बड़े एक स्ट्रैटेजिस्ट की बात पर हम हर बार गौर करते हैं। एक जो फर्क हमें दिखा है इस बार, जिस प्रकार की जो बयान आए हैं पाकिस्तान की तरफ से, हमें केवल उम्मीद है एक्शन भी इस बार अलग होंगे। बयानों में हम एक तरह की फर्क देख रहे हैं पहले से। 26/11 के बाद जिस प्रकार की एक डिनायल था, तुरंत एक डिनाई कर रहे थे, आज इस बार कम से कम सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ओर से एक्सेप्ट किया गया, ये जो एविडेंस दिया गया उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया में भी आप यदि देखें, जिस प्रकार की एक एंटी भारत एक डिनायल वाली जो एक एटीट्यूड थी, एक रवैया थी, वो इस बार नहीं दिखाई दी। कई हद तक आतंकवादियों को आलोचना हमने देखा है मीडिया में। तो इसलिए हमें उम्मीद है, एक छोटी उम्मीद के किरण के कारण एक समय सीमा के अंदर एक्शन होगा इस बार, ऐसा उम्मीद कर रही है पाकिस्तान से। इसमें आप कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं अफजल साहब? देखिए, अभी जीवीएल साहब कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा। किस किस्म के एक्शन की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी तक जो डेवलपमेंट पाकिस्तान को लेकर के प्रधानमंत्री साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के जिस तरह से कोशिश की है, उसको मैं यही कहूँगा कपिल सिब्बल साहब के अल्फाज में कि उन्होंने हिस्ट्री बनाने की कोशिश की है। ज़रूरत इस बात की है कि हिस्ट्री से पहले सबक सीखें। जब आप हिस्ट्री देखते हैं तो पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशंस रहे हैं उसमें जो खट्टा मीठा दौर रहा है, और जिस तरह से हमने बार बार पाकिस्तान के साथ बातचीत करके मिलजुल करके जितनी बार भी कोशिश की, उतनी ही बार हमको धोखा मिला। प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर सोचा कि शायद वो एक इतना बड़ा जेस्चर देने वाले हैं, और हमने उसी दिन कहा था, शायद आपके चैनल पर भी कहा होगा, कि बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है, और यकीनन उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इसलिए कि मैं ये कह रहा था कि जो हमारे माजी के तजर्बात हैं वो बड़े तल्ख हैं, और इन तल्ख तजर्बात की वजह से कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि हमें फिर कोई तजर्बा तल्ख करना पड़े, और बहुत तल्ख तजर्बा हुआ है। अफजल साहब, मैं बीच में आपको इंटरवीन कर रहा हूं। 4-5 दिन से पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल मैं जानता हूं कांग्रेस बताने की कांग्रेस क्या कर रही है जी। मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कांग्रेस उस पर भी क्लैरिफाई करे, क्योंकि आप सरकार को कॉर्नर कर रहे हैं, घेर रहे हैं, जरूरी है विपक्षी पार्टी होने के नाते, पर आपके ऊपर भी एक जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को देखिए, आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपकी पार्टी की,
फिर मैं आपसे पूछता हूं। हमने ये भी बताया कि दाऊद कहाँ रहता है। लखवी साहब जब रिहा हुए तो हमने कहा कि हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे जब दोबारा गिरफ्तार नहीं होंगे। सुना आपने, लखवी एक वांटेड आतंकवादी को फिर सिब्बल साहब ने साहब कहकर बुलाया। कांग्रेस भी तो अपने मांझी को नहीं भूल पा रही है, कभी ओसामा जी, कभी हाफिज साहब, कभी लखवी साहब, इसीलिए तो आपकी आलोचना को झेलना पड़ता है। आप बीजेपी को कॉर्नर कर रहे हैं लेकिन आप अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं अफजल साहब। नहीं, मतलब इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर तहजीब के दायरे में किसी का नाम ले लिया जाए तो ये गुनाह तो नहीं है। आतंकवादी मेरा ख्याल है दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा था, जो हिंदुस्तान का गुनहगार है, आतंकवादी। देखिए, अगर एक आदमी पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और उसके ताल्लुक से कोई बात कह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग, आप लोग बहुत से लोगों को सीनियर होने के बावजूद नाम से बुलाते हैं। अफजल साहब, आप और हम अंतर है, किसी के आगे जी लगाते हैं, जाहिर है आप कैटेगरी में नहीं आते हैं। हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। मैं वही कह रहा हूं, लखवी आप दाऊद को दाऊद कहते हैं, मैं जो मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में आते हैं, अगर किसी ने, मेरा ख्याल है इसको इतना बड़ा इशू आप बना रहे हैं जिससे आप शायद नहीं, मैं इशू नहीं बना रहा हूं, आप शायद ये साबित करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के लीडरों की टेररिस्टों के लिए कोई हमदर्दी है। हाँ, कोई हमदर्दी है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर हमदर्दी नहीं मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ये यकीन करने के लिए तैयार हैं अगर हमदर्दी, कपिल सिब्बल साहब जैसे आदमी किसी टेररिस्ट से हमदर्दी कर सकते हैं? देखिए, हम कपिल सिब्बल साहब के लिए भी साहब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लखवी के लिए भी साहब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दोनों में समानता ढूंढी जाए कि नहीं ढूंढी जाए, मैं बड़ा नहीं बना रहा हूं। आप इसको कह के कि गलती हो गई, बात आगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये स्लिप ऑफ टंग है, हो सकती है, ये स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग है। इसको इतना सीरियसली लेकर के उसको एक इशू बनाना। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कपिल सिब्बल साहब ने बड़ी अहम बातें कही हैं, मेरे पास वो पूरी प्रेस रिलीज है। जाहिर है कि उसमें से तो आपने बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बताया जो उन्होंने बड़े जायज सवालात किए। हम पिछले 5 दिन से, हमसे बार बार कहा जाता है आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार को घेरने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सरकार की मुखालफत नहीं कर रहे, हम सरकार से सवालात पूछ रहे हैं और यह हमारा हक है, इस देश के हर वासी का हक है कि आप बगैर पूछे, बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, बगैर सोचे समझे और आप चले जाते हैं लाहौर में और नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देते हैं। ऐसा अचानक क्या हुआ कि आप लाहौर चले गए? देश जो है और क्यों नहीं देश को बता रहे हैं? जीवीएल जवाब दीजिए। आप सुमित जी, कांग्रेस पार्टी के पास पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए समय की कमी है, वक्त नहीं है, सदन को नहीं चलने देते हैं। जब सुषमा स्वराज जी बड़ी बयान दिया था, उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस स्टेटमेंट को उस तक नहीं पढ़ा। उसमें जो भी विषय इंक्लूड किए गए हैं उनके ऊपर सवाल आज भी उठा रहे हैं। तो एक मीम अफजल जी एक परिपक्व वक्ता है, मैं मानता हूं। एक्चुअली जब भी मैं पाकिस्तान के डिबेट में आता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब मीम अफजल जी रहते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि वो बहुत अच्छी बोलते हैं। हम सरकार की क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन कई कांग्रेस नेता इस प्रकार की जो एक इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवादी के संदर्भ में भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये वोट बैंक राजनीति झलकती है। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा क्या है अचानक कि पाकिस्तान पर आपको इतना भरोसा है कि वो इस बार उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? 15 तारीख की टॉक्स को अब तक रद्द नहीं किया गया है, ऐसा किस बात का प्रेशर है सरकार के ऊपर? अच्छा सुमित जी, हम कितना मोहलत दे रहे हैं? सरकार की तरफ से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आश्वासन है बहुत जल्दी इस पर एक्शन किया जाएगा। और अगर नहीं हुआ एक्शन, तो क्या जब अगर नहीं हुआ एक्शन तो बातचीत खत्म हो जाएगी? हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं सुमित जी, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। हम एक्चुअली बेहतर रिलेशंस को बेहतर करने के लिए दोनों देशों की तरफ से एक ट्रस्ट की जरूरत है। जब वो ट्रस्ट नहीं बन पाता है, जब एक तरह से आप अपना डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, यदि लगता है आप ही इसमें साजिश कर रहे हैं, क्या सरकार तब भी इस प्रकार की दोस्ती बनाने की आगे बढ़ेगी? तो हम एक मौका दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। उनके लिए एक, जैसा मैंने कहा, उनके लिए जीवीएल मीम अफजल साहब और
जनरल बख्शी और बाकी दोनों पाकिस्तान के मेहमान साजिया खान और नवीद चौधरी साहब, शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त की कमी है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले ये कहा करते थे कि बमों की आवाज़ में बातचीत नहीं हो सकती, और आज बातचीत की बात हो रही है। आज पाकिस्तान के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है। आपकी क्या राय थी, यही जाना हमने अपने SMS पोल में कि क्या भारत पठानकोट हमले में कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर भरोसा कर सकता है। हजारों की संख्या में जवाब आए मेरे पास। 88% लोग नहीं में जवाब देते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने अब आ रहे हैं कि क्या भारत को पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए। 23% लोग हाँ कहते हैं कि भरोसा कर सकता है। 77% लोग यहाँ भी ना कहते हैं। पाकिस्तान की दरअसल एक हिस्ट्री है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और पाकिस्तान पर जब जब हिंदुस्तान ने भरोसा किया तब तब हिंदुस्तान को धोखा ही मिला है। करगिल पहले बस लेकर जाते हैं वाजपेयी साहब तो करगिल होता है, फिर उसके बाद आगरा में शांति वार्ता होती है तो पार्लियामेंट पर अटैक होता है, फिर मुंबई पे हमला होता है इतना बड़ा, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, ढेरों सबूत दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इस बार वाकई में हिंदुस्तान की जनता को नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ भी करेगा।